है और जिनके गाइडेंस में रेनाटस वेलनेस दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरी जर्नी की अगर बात करें तो आज से 7 साल पहले अक्टूबर 2018 में मैंने रेनाटस वेलनेस साइन साइन अप किया था। मुझे बताने कोई नहीं आया था। मैंने इसे फेसबुक से जॉइन किया था क्योंकि सपने थे, सोच थी, बिलीफ था कि लाइफ में कुछ बनना है और मैं बन सकता हूँ। और इसी की वजह से रेनाटस बहुत जल्दी समझ में आया, विश्वास कर लिया और लगा रहा। ज़्यादा थे और चैलेंजेस बहुत थे। इसके बावजूद केवल हौसले के साथ और विश्वास के साथ मैं लगा रहा। धीरे-धीरे लोग मिलते गए, एग्ज़ीक्यूटिव बने, सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव बने, रीजनल एलाइट तक का सफ़र किया और आज जो हमारा सेल्स ग्रोथ बोनस है, इसके माध्यम से अगर बताया जाए तो लास्ट वीक ही मैंने गोल्ड पिन अचीव की है। और अगर टोटल इनकम की बात करें तो 5 करोड़ से ज़्यादा इनकम रेनेटस वेलनेस से आज तक मुझे मिली है। लेकिन फ्रेंड्स, 7 साल पहले जब सफ़र की शुरुआत की थी, तो मैं कर्ज़े में था, हाथ थे। अगर कुछ था अपने पास तो केवल सपने थे और विश्वास था कि मैं जीवन में कुछ कर सकता हूँ और यही बात होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वो होंडा के फाउंडर की बात बताना चाहूँगा। होंडा ने जब कंपनी की शुरुआत की थी, फैक्ट्री लगाई थी, बिज़नेस चलने ही लगा था कि फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हुआ और फैक्ट्री जलकर राख हो गई। और जब सब कुछ जल गया, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि अब क्या बचा है? तो उन्होंने कहा था, सब कुछ तो जला है, लेकिन मेरा विश्वास बचा है कि मैं दोबारा खड़ा कर सकता हूँ। और उस विश्वास के साथ उन्होंने दोबारा सफ़र शुरू किया और आज होंडा कंपनी हम सभी जानते हैं। तो दुनिया में चैलेंजेस सभी को आते हैं, ऑब्जेक्शंस हर जगह होते हैं। केवल जिनके सपने होते हैं, जिनकी सोच होती है और बिलीफ होता है, वो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, बातें करने के लिए बहुत है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन ज़ूम के ऊपर समय की पाबंदी होती है क्योंकि सुनने की और बोलने की दोनों की अपनी एक क्षमता होती है और माइंड की भी एब्सॉर्ब करने की एक क्षमता होती है। तो मैं आधे घंटे में जितना हो सके आपके साथ नॉलेज शेयर करूंगा जो मैंने किताबों से नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ से और मेरे 25 साल की डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी से सीखा है। ईश्वर के आशीर्वाद से ऐसे मेंटर्स मिले समय समय पे। शुरुआत में ही ऐसे मेंटर मिले स्वर्गीय सतीश पंडित जी, जिनकी सीख आज भी काम में आती है। जिन्होंने जो सिखाया, उन्होंने जो हमें सिखाया, वो आज भी मैं फॉलो करता हूँ। उसके बाद आज के मेंटर्स अगर बात करें तो हम ईश्वर के शुक्रगुजार है कि हमें विरभान सर और शेखू सर जैसे मेंटर्स मिले हैं। और आज तक के सफर में मैं उनको भी नहीं भूल सकता। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं जो मेरी चैंपियन टीम, जिनकी बदौलत, जिनकी मेहनत की बदौलत, जिनकी लगन की बदौलत, जिनकी डेडिकेशन की बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो फ्रेंड्स, सपने सच होते हैं, लेकिन उसके लिए सपने होने चाहिए। अगर सपने होंगे तो यकीनन मैं 99% नहीं कहता हूँ, 100% सपने सच होते हैं, लेकिन सपने होने चाहिए। ज़्यादातर लोग सपने ही नहीं देखते हैं। सपने देखने से ही लोगों को डर लगता है और इसका कारण हमारी परवरिश में छिपा है। जब हमें स्कूल भेजा जाता है, तो हमें बताया जाता है कि पढ़ना लिखना है। बच्चा सवाल करता है कि क्यों पढ़ना लिखना है? तो हमें बताया जाता है, पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पानी है। अच्छी नौकरी पानी है इसका मतलब क्या है? 25,000, 50,000, लाख रुपए महीना कमाना है, एक दिन शादी करनी है, फिर 2 बच्चों को जन्म देना है, फिर उनकी परवरिश करनी है और फिर जो आपने किया है, वही उन लोग बच्चों को देना है। इसी परवरिश के कारण हम बड़े सपने देख नहीं पाते हैं और बड़े सपने देखने से हमें डर लगने लगता है। मैं भी कभी ऐसा ही था। आज से 25 साल पहले एक ऑडिटोरियम में एक दोस्त के साथ गया था, वो ज़बरदस्ती मुझे लेके गया था। ₹100 की टिकट थी आज से 25 साल पहले और उस स्पीकर का नाम था मिस्टर संतोष नायर। 3 घंटे का सेशन था और उस 3 घंटे में संतोष नायर की बातों को सुनकर मैंने
बिलीव कर लिया और मेरे अंदर से आवाज आई कि यार लाइफ में कुछ हो सकता है। और उसी दिन से मेरी लाइफ पलटने लगी। फिर मैं बड़ा सोचने लगा, बड़े सपने देखने की हिम्मत करने लगा और आज आपके सामने हूँ। मैं अपने बारे में बताऊं, जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मैं एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब किया करता था और जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। महीना भर काम करना, एक दिन तनख्वाह लेना, महीने में 20 दिन मजे में जाते थे, आखिरी के 10 दिन बुरे हाल में कटते थे। हर किसी चीज के लिए सोचना पड़ता था कि पैसा खत्म हुआ है। और मैंने 13 साल नौकरी की है और 13 साल नौकरी करने के बाद ये मुझे समझ में आया कि ये लाइफ नहीं है। अगर लाइफ काटनी है तो पिताजी की थोड़ी सी खेती है, उसमें भी कट सकती है। हो सकता है केवल धूप में मेहनत करनी पड़े, छाँव कम मिले, लेकिन लाइफ तो वहां भी कट सकती है। और इसी सोच के साथ मैं ढूंढने लगा कि लाइफ में मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ तो करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ शानदार लाइफ जीनी है, लाइफ काटनी नहीं है। ईश्वर ने ये लाइफ हमें काटने के लिए नहीं दी है, जीने के लिए दी है। हम बेहतरीन तरीके से जिए और लोगों को मदद करें कि वो बेहतरीन लाइफ कैसे जी सकते हैं। और इसी सोच के साथ मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिला और विश्वास के साथ लगा रहा, लेकिन सीखता गया। तो फ्रेंड्स, 3 ही चीज़ें आपको आज लाइफ में सीखनी है। सोच, सपने यानी सोच से आते हैं, विश्वास कि मेरे सपने सच हो सकते हैं, और फिर तीसरी बात है नॉलेज। जो सपनों तक पहुंचने की जो सीढ़ी आपको चाहिए वो है नॉलेज। मेहनत से आज तक कोई अमीर नहीं बना। बहुत लोग कहते हैं, मैं ज़ूम पे भी देखा हूँ, सुना हूँ, बड़े-बड़े प्रोग्राम्स में भी, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। केवल मेहनत से अगर अमीर बना जाता तो मज़दूर को अमीर होना चाहिए। लेकिन केवल मेहनत से आप अमीर नहीं बनते हैं, आप नॉलेज से अमीर बनते हैं, नॉलेज से बड़े बनते हैं। तो आपको नॉलेज गेन करना है। और यही मेरी बात समझ में आई और मैं दिन-ब-दिन नॉलेज बटोरने में लगा रहा। आज आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं नॉलेज पाने के, लेकिन हमारे पास केवल और केवल 2 ज़रिया हुआ करते थे, एक किताबें और दूसरा मीटिंग सेमिनार्स। आज मीटिंग सेमिनार्स में आने के लिए लोग कतराते हैं, कहीं पैसा देना पड़ता है या फिर कहीं समय नहीं है, बहाने बहुत है। और बहाने बहुत तभी होते हैं जब हमारे सपने छोटे होते हैं। जब सपने बड़े होते हैं तो बहाने नहीं आते हैं, क्योंकि नेचर के पास, सृष्टि के पास कभी बहाने नहीं होते हैं। वो हर काम अपने समय पे करती है। बारिश अपना काम करती है, धूप अपना काम करती है, सूर्य अपना काम करते हैं, चंद्रमा अपना काम करता है। बस हम ही बहाने बनाते हैं, और जो लोग बहाने बनाते हैं वो जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं। जो बड़े सपने देखते हैं और उन पे विश्वास करते हैं, वो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। मैंने आज से 13-14 साल पहले एक सपना देखा था, और वो देखने का भी एक कारण था। मेरी लड़की का 12th में एडमिशन हुआ था और मुझे फ़ोन आया कि कल दोपहर तक आपको 26,000 रुपए जमा करने हैं, स्कूल की फीस है। अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला था और मेरे पास 26 रुपए नहीं थे। 10 दोस्तों को फ़ोन करके कहीं से इकट्ठा करके मैंने 26,000 रुपए दूसरे दिन जमा कर लिए, और उसी दिन घर आके मैंने सपना बनाया कि ये लाइफ़ नहीं जीनी है, बड़ा बनना है। बड़ा बनना है और उम्र के 60 साल तक मुझे 100 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में जमा करने हैं, कमाने नहीं है। लाइफ में करोड़ रुपए तो लगभग सभी लोग, जो भी छोटा-मोटा काम करते हैं ढंग का, वो सभी लोग करोड़ रुपए कमा लेते हैं, लेकिन अंत में उनके बुढ़ापे के समय में उनके बैंक अकाउंट में कुछ नहीं होता, क्योंकि जितने कमाए सारे खर्च हो चुके हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जिस दिन मैं 60 साल का हो जाऊँगा, 1 जून 2032, उस दिन मेरे बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए मुझे चाहिए। और वो सपना मैंने उस वक़्त देखा था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं कर्ज़े में था। और ये बात मैंने पहले अपनी पत्नी को बताई थी, पत्नी ज़ोर से हँसी थी। कल बच्ची को फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे और आज 100 करोड़ की बातें कर रहे हो। लेकिन मैंने उसे कहा था, कैसे आएँगे, कहाँ से आएँगे मुझे पता नहीं है, लेकिन आएँगे ज़रूर। क्योंकि जिस चीज़ की कल्पना हो सकती है, उस चीज़ का निर्माण हो सकता है। यही सृष्टि का सिद्धांत है और आज तक हज़ारों सालों में ये साबित हुआ है। जितने भी आविष्कार, जितनी भी टेक्नोलॉजी आज आप देख रहे हो, ये किसी ने पहले सोचा था, किसी ने पहले कल्पना की थी और बाद में उसका आविष्कार हुआ। हमें तो बने-बनाए रास्ते पर चलना है। आज रेनेटस वेलनेस इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, दिखाने के लिए आपके पास करोड़ों टेस्टिमनी है, लाखों अचीवमेंट्स है। केवल आपको एक सपना देखना है, बिलीव करना है और नॉलेज गेन गेन करना शुरू कर देना है, आप कामयाब
हो सकते हो। लेकिन जब हम सपना देखते हैं तो कहा जाता है कि सपना देखने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। मैंने सपना देखा, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैं चलता रहा और उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था। आज से 7 साल पहले जब रेनाटस वेलनेस सामने आया, तब एक अंदर से आवाज आई, ये रास्ता हो सकता है 100 करोड़ तक पहुंचने का, लेकिन ये आसानी से मिला नहीं है। मैं जब भी सुबह उठता तो मेरे दिमाग में एक ही विचार हुआ करता था, 100 करोड़ कैसे आएंगे। जब भी मैं अकेला कहीं बैठता था तो यही सोचता था, 100 करोड़ कहाँ से आएंगे। और इसी सोच ने धीरे धीरे रास्तों को, अपॉर्चुनिटीज को आकर्षित करना चालू कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये होता है, ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ है और ये आपके साथ भी होगा। लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए। आप एग्जाम में 40 मार्क्स से पास होते हैं, 60 मार्क्स से फर्स्ट क्लास आते हैं, 85 अबव आप मेरिट में आते हैं, लेकिन लाइफ की जर्नी में 99% भी काम नहीं आता, 100% चाहिए। आपका जब देने का समय आया हो तो 100% दीजिए किसी भी काम में। और हमारा जो बिलीफ है वो 99% कभी काम नहीं करता, ये 100% पे ही काम करता है। अगर मुझे 100 करोड़ में 1% भी कभी डाउट होता कि यार ये नहीं होगा, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता और आपसे बातें नहीं करता होता। मुझे 100% बिलीफ था कि होगा। आज तो लोग भी मानते हैं, आज तो ये पत्नी भी मानती है। जब मेरे पास कुछ नहीं हुआ करता था, तो पॉजिटिविटी क्या होती है, बिलीफ क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे प्रैक्टिकल लाइफ का ही। जब परिस्थिति खराब हुआ करती थी, कभी-कभार पैसों की किल्लत हुआ करती थी, तो पत्नी का हौसला बढ़ाने के लिए मैं उसे एक डायलॉग यूज़ करता था, "हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत पैसा है।" पत्नी कहा करती थी, "कहाँ है?" मैं बताया करता था, "भूल गया हूँ कि कहाँ रखा है, मैं ढूँढ रहा हूँ, मिल जाएगा एक ना एक दिन।" और आज वो हकीकत में मिल रहा है और मैं उसे निकाल रहा हूँ। ये बिलीफ हमारे अंदर होना चाहिए। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा। सपने देखने चाहिए, बड़े-बड़े सपने देखने चाहिए और उसके साथ में विश्वास होना चाहिए कि सपने सच होंगे। फिर हम काम नहीं करते हैं, काम ऑटोमेटिक होता है। क्योंकि इंसान दुनिया का सबसे आलसी जानवर है। क्योंकि सारे जानवर समय पे उठ जाग जाते हैं। सारे पंछी समय पे जाग जाते हैं, समय पे सोते हैं, समय पे खाते हैं, समय पे पीते हैं। हम ही हैं, किसी का उठने का समय 4 बजे है, किसी का 6 बजे है, किसी का 8 बजे है, कुछ लोग तो 10 बजे और 12 बजे तक भी सोते हैं। लेकिन जो 4 बजे जागते हैं, उनका कुछ मोटिव है। वो जागते नहीं हैं, उन्हें उनका मोटिव जगाता है। और इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो अपने सपनों को अपना गाइड बनाइए, अपने सपनों को अपना ड्राइवर बनाइए, मोटिव बनाइए इतना बड़ा कि वो हमें जगाए, वो हमें काम करने के लिए प्रेरित करे। किसी का कहना, अगर अपलाइन कहती है काम करो, 2 प्लान रोज करो, 4 प्लान रोज करो, तो उनका काम है। आप वो तभी करोगे जब आपका मोटिव होगा। वो मोटिव आपको जगाएगा। वो आपको घर से बाहर निकालेगा कि यार प्लान करना है तभी तो 500 होगा, प्लान करेंगे तभी तो एग्जीक्यूटिव होगा, प्लान करेंगे तभी तो आप 35 करोड़ का सेल्स ग्रोथ बोनस उठा पाएँगे। लेकिन ये तभी होगा जब आपके सपने बड़े होंगे, जब आपका मोटिव बड़ा होगा और आप उसके साथ में आपका बिलीफ होगा। फ्रेंड्स, सोच ही सब कुछ है। सोच ही हमें बनाती है और सोच ही हमें बिगाड़ती है। इस सोच में जो-जो रखोगे, वैसा आपके जीवन में घटित होने लगेगा। क्योंकि जैसा हम सोचेंगे, वैसा हम बनेंगे। ये सालों से कई फिलोसोफर्स ने बोला है और मेरी लाइफ में जैसे मैं सोचता गया, वैसा मैं बनता गया। विरबान सर, सेखू सर जैसे वो सोचते गए, वैसे वो बनते गए। और आपके लाइफ में भी वही होना है, जैसा आप सोचते जाएँगे, वैसा ही घटित होगा। सोच कितनी पावरफुल होती है, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। आप सुबह घर से बाहर निकले और थोड़ा-सा नर्वस फ़ील कर रहे हो। बाहर जाने के बाद कोई व्यक्ति मिलता है, "क्या बात है, तबीयत तो ठीक-ठाक है? थोड़े नर्वस लग रहे हो, चेहरे पे कुछ नाराज़गी है।" अगर वो थॉट आपके सोच में चला जाए और उसके ऊपर आप विश्वास करने लगे, तो आप और नर्वस हो जाओगे। और शाम तक आपको अगर 4 लोग मिले और चारों ने यही बताया और आपने उसके ऊपर बिलीव कर लिया, यकीन मानिए आप शाम को बीमार पड़ जाएँगे। आपको बुखार आएगा, आपका सर दर्द करने लगेगा, आप वीकनेस फ़ील करोगे, आप बीमार पड़ जाओगे। ये ये काम उन 4 लोगों ने नहीं किया है। उन्होंने जो थॉट आपकी सोच में डाला और आपने बिलीव कर लिया, इसने वो काम कर लिया।
और इसलिए मैं कहता हूँ ये कॉम्बिनेशन बेहतरीन काम करता है। आपकी सोच और आपका बिलीफ, ये दोनों अगर सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो आप लाइफ में असंभव लगने वाली चीज़ों को पा सकते हो। इतनी पावर हमारी सोच में है, क्योंकि लाइफ में आज तक हमारी लाइफ में जो-जो घटित हुआ है, वो हमारी केवल और केवल सोच का परिणाम है। हमने जो-जो सोचा, वो पाया है। हम पढ़ाई करने लगे, हम सोचने लगे, हमें डॉक्टर बनना है। लेकिन जिन बच्चों ने उस सोच पे 100% बिलीव कर लिया, वो डॉक्टर बन गए। जिन्होंने नहीं किया, वो कोई क्लार्क बने, कोई सुपरवाइज़र बने, कोई किसान बने, कुछ ना कुछ अपनी सोच के अनुसार वो बनते गए। एक दिन सोचा शादी करनी है, शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए और लाइफ़ चल रही है। लाइफ़ जिसने सोचा काटनी है, जिसकी कट रही है, जिसने सोचा लाइफ़ जीनी है, वो लाइफ़ को जी रहा है। यही हमारे साथ होता है, केवल और केवल ये हमारे सोच का परिणाम है। इस सोच में जैसा रखोगे, क्योंकि किसी ने कहा है, इस दुनिया की सबसे बेहतरीन उपज देने वाली ज़मीन अगर कौन-सी है, वो है हमारा माइंड, हमारी सोच। इसमें जो-जो आप बोओगे, वो आप काटोगे, वो आप पाओगे। इससे बाहर दुनिया में कुछ नहीं है। मैंने अब्दुल कलाम जी जब राष्ट्रपति बने थे, तो उनकी स्पीच सुनी थी और उन्होंने एक बेहतरीन बात कही थी कि बहुत सारे राजनेता कहते हैं कि 2050 तक हम भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं, भारत को महासत्ता बनाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, किसी के कहने से ये देश महासत्ता नहीं बन सकता, ये विकसित देश नहीं बन सकता। हर हिंदुस्तानी को ये सोचना पड़ेगा कि मैं जहाँ हूँ, उससे मुझे 10% 20% ऊपर उठना है। तो अगर हर व्यक्ति 10% ऊपर उठेगा, तो हिंदुस्तान की जीडीपी भी 10% बढ़ेगी और तब ये देश महासत्ता की ओर अग्रसर हो सकता है, ये महासत्ता बन सकता है। तो कितनी बड़ी बात कही थी और ये बात थी सोच से रिलेटेड। केवल सोचना है, पहले सोचना है, फिर विश्वास करना है, काम तो अपने आप होगा। जब आप विश्वास करोगे अपनी सोच के ऊपर, तो काम ऑटोमैटिक होता है, काम हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। सोच पावरफुल होती है। सोच के बारे में मैंने कई बार ये एग्ज़ाम्पल ज़ूम पे भी बताया, मैं आज फिर से इसे रिपीट करता हूँ, हमारी सोच कितनी पावरफुल होती है, क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल से शायद आप रिलेट ना हो। मैं आपको और 1-2 एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज आपकी सोच बड़ी हो, आपके सपने बड़े हो और तभी आप कामयाब बन सकते हो। लेकिन मानिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर आज लगभग 2000 लोग हैं और इस बात की मुझे बेहतरीन खुशी है फ्रेंड्स, क्योंकि केवल पैनलिस्ट इस चीज़ को देख सकते हैं, सभी नहीं देख सकते। तो आज लगभग 2000 लोग हैं, इसका मतलब एचयूआर ग्रुप हमारा बहुत बड़ा हो चुका है और हमारे लीडर्स बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी सोच में कितनी शक्ति होती है। हम में से ज़्यादातर लोग गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, मैं भी गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, 25-30 साल पहले मुंबई आया था। लेकिन जब मैं गाँव में रहता था, तो हमारे गाँव में बहुत सारी दंत कथाएँ हैं। भूत के बारे में, प्रेत के बारे में, जादू-टोने के बारे में, आपने भी कई सारी सुनी होगी। मान लीजिए कि आप गाँव से शहर शिफ्ट हो गए, काम के सिलसिले में और किसी दिन आप गाँव जा रहे हैं, आज तो साधन बहुत सारे हो गए हैं, बहुत हम तरक्की कर चुके हैं। लेकिन हमारे कॉलेज के ज़माने में बिजली मुश्किल से हुआ करती थी, अंधेरा ज़्यादातर हुआ करता था। ऐसा मान लीजिए कि आप बस से गाँव चले गए और बस स्टॉप से जो आपका गाँव है, वो शायद आधा किलोमीटर दूरी पे है और बस लेट हुई है, आप रात के 12 बजे के आस-पास पहुँचे हैं और रास्ते से आप गाँव जा रहे हैं और जैसे-जैसे आप चल रहे हैं
मंजिल पे बनाया है वो आपको गिराएगा, नहीं आपको गिराएगा, आपके अंदर का डर गिराएगा। क्योंकि वो डर नहीं है, वो आपकी कल्पना है। उस डर को अगर हम दिमाग से हटाएँगे, उस डर को अगर हम भगा देंगे, और वो डर तभी भागेगा, आपके कहने से, आपके सोचने से नहीं भागेगा। जिस चीज़ से डर लगता है, उसको बार-बार करेंगे, तो डर धीरे-धीरे निकल जाएगा। 100 करोड़ के बारे में सोचते हुए मुझे भी डर लगा था। मुझे भी अंदर से डर लगा था, अंदर से झगड़ा चालू था, अंदर से अजीब-अजीब आवाज़ आ रही थी कि यार, जीने के वांदे हैं, कुछ चीज़ खरीदने के वांदे हैं, और 100 करोड़ आएँगे कहाँ से? लेकिन फिर मैं अपने आप को हौसला देता था, अंदर से विश्वास दिलाता था कि आएँगे। अगर इतनों को मिला है, तो एग्ज़ाम्पल्स, बहुत सारे लोग फेल्योर्स के एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप कोई बिज़नेस नया शुरू करने जाओ, शुरुआत आपके घर से होगी। पिताजी बोलेंगे, अपने 7 पुश्तों में किसी ने बिज़नेस नहीं किया है, अपना काम नहीं है, और एग्ज़ाम्पल आपको सुनाए जाएँगे, इसने करके देखा था, उसने करके देखा था, उसने करके देखा था। देख, उसने 5 लाख बाप का डुबाया, उसने 2 लाख डुबाया, उसने 10 लाख डुबाया, लेकिन किसी एक सक्सेसफुल का एग्ज़ाम्पल वो आपको नहीं गिनाएँगे। और मेरा मानना है, अगर आपको लाइफ़ में कामयाब होना है, तो हमेशा सक्सेसफुल के एग्जाम्पल ले। क्योंकि किसी पहाड़ पे, किसी पर्वत की चोटी पर अगर एक आदमी पहुंचा है, तो यकीनन दूसरा पहुंच सकता है, तीसरा पहुंच सकता है, और अपने आप को विश्वास दिलाए, वो दूसरा मैं हो सकता हूं, वो तीसरा मैं हो सकता हूं, वो चौथा मैं हो सकता हूं। फेल्यूअर्स के एग्जाम्पल कभी नहीं ले। मैंने जब 100 करोड़ का सपना देखा था और अंदर से डर आता था, डर घबराया करता था, तो मैं एग्जाम्पल अपने आप को देता था कि अगर बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट कभी दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी बन सकता है। मार्क जकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट अगर कभी दुनिया का नंबर 1 आदमी बन सकता है। धीरूभाई अंबानी 8वीं बड़ा आदमी अगर दुनिया से जाते वक्त 40,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ जा सकता है, तो साला तू 100 करोड़ नहीं कमा सकता? ये एग्जाम्पल अपने आप को दीजिए सक्सेसफुल लोगों के। अगर राजवीर सेकू सर, विरभान सेकू सर अगर 30-40 करोड़ रुपए रैनाटस से कमा सकते हैं, तो क्या मैं 3-4 करोड़ नहीं कमा सकता? ये अपने आप को बताए। एग्जाम्पल कितने लोग छोड़ गए, उनके एग्जाम्पल नहीं लेने हैं। कितने लोग नाकाम रहे, वो एग्जाम्पल नहीं लेने हैं। एग्जाम्पल्स हमेशा सक्सेसफुल लोगों के लिए आप अपने माइंड में सेट करें। वो आपको हौसला देंगे, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, आप कामयाब हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सपने सच होते हैं, यकीनन सच होते हैं। केवल सोच बड़ी होनी चाहिए, सपने बड़े होने चाहिए, सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, 100% बिलीफ चाहिए, और तीसरी बात है, हमारे पास नॉलेज चाहिए। अगर मैं आपके साथ आज बातें शेयर कर रहा हूँ, ये चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये मैंने 25 साल से सीखा है। मैंने आज अभी तक जो भी मैं 20-25 मिनट से बात कर रहा हूँ, मैंने कोई कोई भी किताबी बातें आपके सामने शेयर नहीं की। मैंने बहुत किताबें पढ़ी है, क्योंकि हमारे पास तो ज़रिया ही किताबें हुआ करती थी। और मैं आज आपको एक किताब का नाम बताना चाहूँगा, इसे आप ज़रूर पढ़ें। आप चाहे उसे ऑनलाइन डाउनलोड करें, चाहे आप इसे किसी स्टोर से खरीदें। अब्दुल कलाम जी की किताब है इग्नाइटेड माइंड्स। क्योंकि माइंड में जिसके इग्निशन होगा, वही जीवन में तरक्की तरक्की करेगा, और वही उसका मतलब है हमारी सोच, हमारे सपने, हमारे बिलीफ और हमारा नॉलेज। यही कॉम्बिनेशन लाइफ में हमें कामयाब बनाता है। तो फ्रेंड्स, हमने सपनों की बात की, हमने डर की भी बात की, हमने बिलीफ की बात कर ली कि अगर एक थॉट माइंड में जाए, तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं, और वही थॉट अगर पॉजिटिव जाए, तो हम जीवन में कामयाब भी बन सकते हैं। और आखिरी बात हम करते हैं, नॉलेज। नॉलेज कहाँ से आता है? तो नॉलेज फ्रेंड्स सीखने से आता है। जब हम स्कूल में गए थे, एक का आंकड़ा लिखने के लिए हमें हफ्ता भर लगा है। सभी को लगा है, मुझे लगा है, आपको लगा है। लेकिन आज हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक का आंकड़ा लिखते हैं। ए फॉर एप्पल लिखने में सॉरी एक्सक्यूज मी, ए फॉर एप्पल लिखने में हमें कई दिन लगे हैं, और ढंग से लिखने में और कई दिन लगे हैं। लेकिन आज हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लिख सकते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसे कई बार प्रैक्टिस किया है। कई बार प्रैक्टिस करने के बाद चीजें आसान हो जाती है, और ये वही लाइफ की जर्नी है। अगर आज आपको कार चलानी आती है, तो जब नहीं आती थी, तो आप चला नहीं सकते थे।
जब पहली बार आप कार ड्राइविंग की सीट पे बैठते हो, तो गाड़ी कभी लेफ्ट में जाती है, गाड़ी कभी राइट में जाती है, गियर डालना हम भूल जाते हैं, ब्रेक लगाना हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए नई होती है। लेकिन जब आप उसे तरीके से सीखने लगते हैं, धीरे-धीरे आप एक्सपर्ट होने लगते हैं और किसी दिन आप एक बेस्ट ड्राइवर बन जाते हैं। जो हवाई जहाज़ चलाते हैं, वो पायलट एक दिन में पायलट नहीं बनता है, कई महीनों तक लगातार सीखने के बाद वो पायलट बनता है। तो हमारा जीवन भी उसी तरह है। मैं इससे और प्रैक्टिकल और इससे बेटर एग्जांपल देता हूँ। हम सभी को तैरना आता है और ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, क्योंकि तैरने में आज की तारीख में तो 4 फीट 3 फीट पानी में बच्चे तैरना सीखते हैं। आज मेरी एज के जो भी लोग हैं, हम सभी नदी में और कुएं में सीखे हैं। जान जाने का जोखिम था, गहरा पानी हुआ करता था, लेकिन उस पानी में हम उतरे, बहुत डर लगता था। पानी के पास जाते ही भागने का मन करता था, लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आती थी कि यार सीखना है, इतने सारे मज़े कर रहे हैं पानी में, तो अपने को भी सीखना है। हिम्मत करके पहली बार हम पानी में उतरते थे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार उतरने के बाद धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आता था और जैसे-जैसे कॉन्फिडेंस आता था, हम तैरना सीख लेते थे। अगर इतनी बड़ी बात, 2 पैरों पे चलने वाला आदमी अगर पानी पे तैर सकता है सीखने के बाद, तो दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। बस सीखते रहिए, क्या सीखना है? अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, हम रेनाटस वेलनेस की, मैं उसे प्रिसाइज़ कर लेता हूँ। सीखना क्या है? यहाँ सबसे बड़ी बात सीखनी है, बोलना। ये बोलने की इंडस्ट्री है। जो जितना बेहतरीन बोलना सीखेगा, वो लोगों पे राज करेगा, वो टीम बनाएगा, टीम को ग्रो करेगा और टीम से सेल भी निकलवाएगा। ये बोलना सीखना होगा। बोलना तो हमें बचपन से आता है, बस सीखना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कितना बोलना है और क्या नहीं बोलना है। अगर ये 4 चीज़ें आप धीरे-धीरे सीखने लगे, ये एक दिन में नहीं होगा। मुझे 25 साल लगे हैं। एक्सपर्टाइज़ धीरे-धीरे आती है, पेशेंस भी लगता है, कंसिस्टेंसी भी लगती है। लेकिन अगर आप प्रयास दिन-ब-दिन प्रयास करते रहेंगे, तो आपको मास्टरी एक ना एक दिन आ जाएगी। क्योंकि आपका बोलना जितना बेहतरीन होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा। तो आपकी टीम आपका आदर करने लगेगी, आपकी टीम आपको मानने लगेगी। बहुत सारे लीडर्स को मैंने देखा है कि यार टीम मेरा रिस्पेक्ट नहीं करती है। टीम मेरी बातों को मानती नहीं। कैसे मानेगी भाई साहब? क्योंकि उनकी नज़र में आपके पास वो नॉलेज नहीं है, केवल अचीवमेंट है। उनके पास ये कॉम्बिनेशन है, अचीवमेंट भी है, नॉलेज है, उनकी टीम उनका रिगार्ड करती है और रिस्पेक्ट भी करती है। और आप टीम के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर करते हो, तो टीम को लगता है कि यार हमारा लीडर, उनको उनको भी प्राउड फील होता है कि ये हमारा लीडर है, ये हमारा मेंटर है, ये हमारा अपलाइन है। तो फ्रेंड्स, डे बाय डे नॉलेज गेन करिए, सीखते रहिए। सीखने के ज़रिया क्या है? किताबें हैं, किताबें पढ़िए, किताबों से नॉलेज आता है। मीटिंग सेमिनार्स अटेंड करिए। मीटिंग सेमिनार के बारे में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं 25 साल से सिखता आ रहा हूँ। केवल नॉलेज नहीं मिलता, आप जब किसी मीटिंग में जाते हो, तो आपको 2 तरह के स्पीकर दिखेंगे। एक स्पीकर है, नॉलेज से भरा पड़ा है और आपको लगेगा कि यार ये बोलते ही रहना चाहिए। आप बोर भी नहीं होंगे और आप बहुत बढ़िया फ़ील करेंगे। लेकिन दूसरी दूसरी तरह का भी स्पीकर होगा, वो मैच्योर तो बना है, लेकिन उसके पास वो स्पीच की क्वालिटी नहीं है। तो आपके अंदर से एक इंस्पिरेशन जागेगा कि यार ये कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं तो इससे अच्छा बोल लेता हूँ। इसके लिए मीटिंग सेमिनार्स अटेंड करनी है। दूसरी बात है, मीटिंग सेमिनार से आपको नॉलेज मिलेगा। मीटिंग सेमिनार से तीसरी बात मिलेगी, माहौल में घुलिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ये माहौल का बिज़नेस है। जितना बेहतरीन माहौल होगा, उतना बिज़नेस ग्रो करेगा। और क्योंकि कई बार हमें लगता है कि शायद हम अकेले दौड़ रहे हैं, शायद हम अकेले काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं भी मोटिवेट हुआ। 2000 लोगों का आंकड़ा देख के मैं भी मोटिवेट हुआ। शायद हो सकता है कि वो बड़ा भी हो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो मैंने देखा नहीं। मैंने जब बोलना शुरू किया था, तब 2000 लोग थे। लगभग तो 3000 सर। लगभग 3000, विजय जी ने बताया कि लगभग 3000 लोग हैं। तो ये 3000 का आंकड़ा देख के मैं भी मोटिवेट हो रहा हूँ और जाहिर सी बात है, आप भी मोटिवेट होंगे। लेकिन मानिए, ह्यूमन नेचर है, जब हम किसी चीज को अकेले कर रहे हैं, तो हम बोरियत महसूस करते हैं, थोड़ा सा निगेटिव, थोड़ा सा नर्वस महसूस करते हैं। जब लेकिन पता चलता है कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, हजारों लोग कर रहे हैं, तो हमारा हौसला बढ़ जाता है, क्योंकि वो माहौल का असर होता है। क्योंकि
कहा जाता है ना कि आप किसी टिकट की लाइन में खड़े हो, अभी तो ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन का ज़माना है। जब हम कॉलेज के ज़माने में मूवी देखने जाते थे, तो टिकट की लाइन हुआ करती थी। जब 25 लोग आगे हुआ करते थे, तो बड़ा बोर महसूस होता था, नर्वसनेस महसूस होता था कि यार 25 लोग आगे हैं। लेकिन जैसे-जैसे 5 मिनट का समय होता था और पीछे 25 हो गए, तब बड़ा अच्छा फ़ील होता था कि अब आगे 10 है और पीछे 25 है। ये कमाल माहौल का होता है। जब हम माहौल में आते हैं, तो वही माइंड हमारा पूरी तरह से चेंज होता है, नर्वसनेस से पॉज़िटिविटी की तरफ आता है। इसलिए हमेशा मीटिंग, सेमिनार को अटेंड करें कभी भी। कहीं ₹50 टिकट हो सकता है, कभी ₹500 हो सकता है, कहीं 5,000 भी हो सकता है, लेकिन सीखने के लिए हमें खर्च करना चाहिए फ्रेंड्स। हमारी कमाई का 80% हिस्सा हम शरीर पर खर्च करते हैं, तो क्यों ना हम 2% हमारी कमाई का 2% हिस्सा अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे खर्च करें। क्योंकि आप खुद डेवलप हो जाएँगे, क्योंकि यकीन मानिए आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, ये कोई मैटर नहीं करता, आपकी सोच में कितना पैसा है, यही मैटर करता है और यही एक दिन आपके जेब में आना है और ये डिपेंड करता है आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। मैंने किसी फिलॉसोफर की, किसी मोटिवेटर की एक बात सुनी थी, आप जितनी भी कमाई कर रहे हो, वो नतीजा आपकी सेल्फ डेवलपमेंट और आपकी पर्सनैलिटी का है। आप कितने पढ़े लिखे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। आप कितने पहले आए हो, कौन-सी पोज़ीशन पे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो इनकम आनी है, वो डिपेंड करती है आपकी सेल्फ डेवलपमेंट और आपकी पर्सनैलिटी। आपने अपने आप को कितना निखारा है, यही नतीजा आपके इनकम में होगा, आपकी आमदनी में होगा। तो जितना बेहतरीन आप अपने आप को डेवलप करोगे, उतने ज़्यादा आप कामयाब बन सकते हो। तो फ्रेंड्स, नॉलेज गेन करने के लिए बहुत रास्ते हैं। फिर और एक रास्ता है, जो आज हम ज़ूम पे सुन रहे हैं। रोज़ाना कई सारे ज़ूम होते हैं। सुबह हमारा 6:50 का शुरू होता है, रात के 10 बजे तक हमारे ज़ूम सेशंस चलते रहते हैं। कम से कम 1 ज़ूम सेशन रोज़ाना अटेंड करें और इसकी आदत डाल लें, क्योंकि आदतें हमें बनाती है, आदतें हमें बिगाड़ती है। मुझे अगर कोई पूछे, तो मेरा डेली रूटीन फिक्स होता है। अगर मैं कहीं घूमने जाऊँ या मैं टूर पे जाऊँ, तो हो सकता है ये थोड़ा इधर-उधर हो जाए। लेकिन मैं मुंबई में हूँ, तो मेरा उठने का टाइम, मेरा लंच का टाइम, मेरा डिनर का टाइम, मेरा सोने का टाइम, किसी काम को करने का टाइम, मेरा खेलने का टाइम, ईच एंड एवरीथिंग शेड्यूल्ड है। उस शेड्यूल के बाहर मैं जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो मैंने आदतें डाल ली है और वो आदतें हैबिट बन चुकी है, वो शेड्यूल में आ चुकी है। तो अपने आप को डिसिप्लिन बनाइए और डिसिप्लिन लाइफ ही आपको रिवार्ड करेगी। एक दिन आप काम करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे। एक दिन सीखेंगे, एक दिन मीटिंग अटेंड करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे, तो आप लाइफ में बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएँगे। तो फ्रेंड्स, सीखते रहिए, जितना ज़्यादा सीखते रहेंगे, उतना ज़्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक था, सपने सच होते हैं और मुझे विश्वास है कि आपको भी कुछ विश्वास आया होगा कि सपने सच हो सकते हैं। पहली बात है, सच होने के लिए सपने देखने चाहिए, सपने बड़े देखने चाहिए। दूसरी बात है, उस पर विश्वास होना चाहिए कि सपने सच हो सकते हैं। पहले आप विश्वास करोगे, फिर दुनिया विश्वास करोगी। आप ही नहीं करोगे, तो आपकी पत्नी भी नहीं करेगी, पड़ोसी भी नहीं करेंगे और फ्रेंड्स भी नहीं करेंगे। ये सब वो लोग होते हैं, जो आपको डिमोरलाइज़ करना चाहते हैं। जब मैंने सपना 100 करोड़ का देखा था, पत्नी ने मज़ाक उड़ाया था, रिश्तेदारों ने मज़ाक उड़ाया था, दोस्तों ने मज़ाक उड़ाया था, लेकिन उसे अपना इंस्पिरेशन बनाइए, अब तो करके जाना है, अब तो करके दिखाना है। और मैं हर बार, ये मेरी 100 करोड़ की बात मैंने आज तक 10,000 बार बोली है और मैं जानबूझ के बोलता हूँ, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैं कई सारे दे चुका हूँ और दे भी सकता हूँ। लेकिन ये बात मैं बार-बार करता हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं कर पाऊँ, तो कोई तो सरफिरा आके मुझे पूछे, "अरे 100 करोड़ कहाँ है?" और ये मुझे बात इंस्पिरेशन देती रहे कि यार किसी भी हाल में मुझे 100 करोड़ कमाने हैं। इसलिए भरोसा खुद को होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। और तीसरी बात है, नॉलेज। जहाँ से मिले बटोर लीजिए, नॉलेज गेन करते रहिए। जितना नॉलेज गेन करेंगे, उतना आपका स्किल डेवलप होगा, उतनी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, उतने आप बेहतरीन लीडर बन जाएँगे और जिस जैसे-जैसे बेहतरीन बनते जाएँगे, वैसे-वैसे वो आमदनी में आपके इनकम में कन्वर्ट होता जाएगा। और फ्रेंड्स, लास्टली हमारे ऑफर के बारे में कहना चाहूँगा।
500 सीसी दोनों साइड करने के ऊपर ये महीने की एंडिंग तक हमें 2 बार करना है। अभी भी हमारे पास मेरे ख्याल से 3 हफ्तों का समय बाकी है। किसी ने 1 बार किया हो सकता है जिन्होंने दोनों बार कर लिया हो, उनको बहुत-बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, उनके पास 3 हफ्ते बचे हैं, आप इसे कर सकते हो। अचीवर ग्रुप ने बहुत बढ़िया ऑफर रखा है। आपको एक लगेज ट्रॉली मिलनी है, जिसे हम सूटकेस भी कहा करते हैं, वो उसे अगर आपको अचीव करना है, तो आप इसे अगले 3 हफ्तों में कर सकते हैं। आज उसे टारगेट बनाइए और हर हाल में उसे अचीव करना है। और टारगेट बहुत सारे लोग टारगेट बनाते हैं, मैंने देखा है। लेकिन क्यों बनाते हैं मुझे पता नहीं आता। क्योंकि मैंने जब भी टारगेट बनाया है, मैंने उसे अचीव किया है। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैंने पहली बार रीजनल एग्जीक्यूटिव बना था, शायद मुझे 14 महीने हुए थे जुड़ के। रीजनल एग्जीक्यूटिव बना था और उस वीक मैंने टारगेट बनाया था कि इस हफ्ते किसी भी हालत में करना मतलब करना है। और शाम को 7 बजे मैंने चेक किया था, 11,000 सीसी डला था, 3,000 सीसी कम था। और उस दिन मेरा मुंबई में एक सेमिनार होने जा रहा था। मैंने मेरे लीडर्स को बोला कि आप आगे होइए, सेमिनार शुरू कर लीजिए, प्रेजेंटेशन वगैरह कर लीजिए, क्लोजिंग करने के लिए मैं आ जाऊँगा। मुझे आज टारगेट अचीव करना है, थोड़ा समय मुझे चाहिए। 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा मैं मेरी टीम के साथ लगा रहा। मैंने किसी को 200 का टारगेट दिया, किसी को 500 का टारगेट दिया। 3,000 सीसी मैंने 1 घंटे में तैयार किया था, क्योंकि टीम भी बेहतरीन थी और वो मुझ पे ट्रस्ट करती थी। वो लीडरशिप आपके अंदर चाहिए, मैंने पहले भी बताया था। अगर मैंने 1 घंटे में 3,000 किया था, क्यों किया था? क्योंकि कमिटमेंट था, टारगेट था कि इस वीक में किसी भी हालत में करना है। आजकल के लोग टारगेट लेते हैं, लेकिन पूछा जाए पता नहीं है। 1 हफ्ते का टारगेट लिया, अगले हफ्ते बोला नहीं है, दूसरे हफ्ते भी नहीं है, तीसरे हफ्ते नहीं है, कहीं नहीं है। और मैं कहता हूँ, अगर आपने टारगेट लिया और किसी कारण से ना हुआ, तो अपने आप को पनिश करना सीखिए। अगर मेरा कमिटमेंट था कि मैं 4 प्लान किए बगैर घर जाऊँगा ही नहीं, और यकीन मानिए पहले 6 महीने में मैं एक भी दिन 4 प्लान किए बगैर घर नहीं गया, और शायद यही वजह है आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज हम हर मीटिंग में बताते हैं, पार्ट टाइमर को 2 प्लान करने चाहिए, फुल टाइमर को 4 प्लान करने चाहिए और सम टाइमर को बिज़नेस छोड़ देना चाहिए, उसे करना ही नहीं चाहिए। मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ और मैं बहुत बिंदास बोलता हूँ, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री की नेगेटिविटी में एक एक इंसान की और ऐड ऑन करेगा, क्योंकि वो कर नहीं पाएगा कुछ, क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है, और कंसिस्टेंसी के बगैर दुनिया में कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर आप ये कर नहीं पा रहे हो, तो अपने आप को पनिश करिए। अगर मैं 4 प्लान बिना किए अगर मैं घर पे आया हूँ, तो मुझे अपने आप को पनिश करना चाहिए। रात का खाना नहीं खाना चाहिए, इस तरह से पनिशमेंट करिए। मैंने एक बात सुनी थी कि एक लीडर ने बोला था कि अगर आप अपने आप को पनिश करना सीखे, तो आपकी आदतें तेजी से बदल सकती है। आप टारगेट के प्रति बहुत तेजी से अग्रसर हो सकते हो। यकीन मानिए, अगर आप 8 बजे उठते हैं और आपको 5 बजे उठना चालू करना है, तो मेरी सलाह मानिए, मैंने उस लीडर से सुनी और मुझे बेहतरीन लगी। एक काम करिए कि अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए कि अगर आप 5 बजे नहीं उठे, तो आपकी वॉलेट से एक 500 का नोट निकालेंगे और उसे फाड़ कर फेंक देंगे। कितनी बार कर पाएँगे? लेकिन ये 100% करना है। अगर तो किसी टारगेट, मैंने एक बात बताई, किसी भी टारगेट के प्रति अपने आप को पनिश करना है। क्या आप 500 का नोट फाड़ पाओगे? आपने 5 बजे का अलार्म ऑन किया है, आपने बंद किया, फिर सो गए, फिर 7 बजे उठे और 500 का नोट फाड़ दिया। कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। अगर आप कमिटेड है, तो दूसरे दिन क्या करेंगे? नहीं भाई, 500 की अपनी वैल्यू है, 500 फाड़ने से अच्छा है मैं कल 5 बजे उठ जाऊँगा। लेकिन ये सेल्फ कमिटमेंट होनी चाहिए अपने टारगेट के प्रति। तभी आप टारगेट अचीव कर सकते हैं और तभी आप लाइफ में बड़े बन सकते हो। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपका सेशन अच्छा लगा होगा और ज़रूर आपकी लाइफ में इसका कुछ फ़ायदा होगा। आप सभी ने मुझे दिल से सुना, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बड़े-बड़े सपने देखें और ईश्वर और आप मिलके उसे पूरा करें। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। अभी थैंक यू। अभी आपके पास रॉकिंग सर 10 ग्रेनाइटर्स, मिनट रॉकिंग एचयूआर ग्रुप। अभी आपके पास 10 मिनट और है सर, 10 मिनट और ले सकते हैं आप। नहीं सर, क्योंकि अभी मोमेंटम मैंने छोड़ दिया है, तो अगर पहले से पता होता तो मैं 8 बजे, मुझे लगा पौने 8 बजे तक का टाइम है, तो फिर नेक्स्ट टाइम कभी कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।
देखो दोस्तों, आज के सेशन में हमें पता चला कि सर ने कैसे माइंड सेट रखा है और किस तरीके से, है ना, सपने सच हुए हैं सर के। सर भी शुरुआत में जॉब में थे और पार्ट टाइम शुरू सर ने किया, तो जब सेमिनार देखा सर ने तो वहाँ से लगा कि बहुत कुछ हो सकता है। तो सर का बहुत ही शानदार सेशन रहा। थैंक यू सर आपका। थैंक और यू। आपने सोच के ऊपर जो बताया आज, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया कि हमने कैसी सोच रखनी पड़ेगी। उस सोच के ऊपर फिर हमने काम करना होगा, विश्वास करना होगा, नॉलेज लेनी होगी। तो थैंक यू है सर आपका इतने ज़बरदस्त सेशन के लिए। थैंक यू सो सर मच। थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल सर। इस यस सर। तो सर जब आपने ज्वाइन किया था शुरुआत में, तो सर सबसे पहला जो पे आउट था, तो पहला पे आउट कितना था सर आपका? हम्म, सच बताऊं तो याद नहीं है सर, क्योंकि क्योंकि रीजन रीजन ये है। मैं रीजन ये एक रीजन मैं बताना चाहता हूँ सर, आपने बहुत बार बताया हुआ है कि आपने रीजनल बनना था। यस। उससे हाँ। उससे उससे पहले का मैंने कुछ याद ही नहीं रखा। मैं दूसरा बताना चाहूंगा कि मैं 500 बना या कितनी बार बना, या एक बार बना या बना भी नहीं, मुझे आज तक याद नहीं सर, क्योंकि वो मेरा सपना ही नहीं था, मेरी सोच ही नहीं थी। मेरी मेरी सोच तो पहले ही दिन रीजनल की थी। लगभग 3,000 पार्टिसिपेंट बैठे हैं सर। मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, आपने रीजनल तक के पे आउट तो देखे ही नहीं है कितने आए हैं, तो हाईएस्ट पे आउट कितना गया सर? मेरा हाईएस्ट पे आउट है सर 7,78,000। तो एक चैंपियन हफ्ते देख का, रहे हो आप, एक हफ्ते का। एक वीक का पे आउट है ये। सर इनकम के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, अप्रोक्सीमेट लगभग कितनी आ चुकी है? 5 करोड़ प्लस। ओके ये मैं वाह। सेशन में भी बता चुका हूँ सर। यस सर, यस सर। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखो थैंक यू। चैंपियन, इतने ज़बरदस्त तरीके से जो सेशन है, मल्टी करोड़पति के सेशन यहाँ पर मिल रहे हैं। सर की इनकम मात्र 6.5 से 7 सालों के अंदर 5 करोड़ प्लस इनकम हो चुकी है। मंथली आप कैलकुलेट कर सकते हो। आज जो चैंपियन लगे हुए हैं, आज किसी का पे आउट नहीं बन रहा, या आज ही आईडी लगी है जिसकी, तो आप 5 साल 6 साल बाद इमेजिन करके देखिए। अगर आप सर ने जो बताया है उस पर बिलीव बिलीव कीजिए और उसको अचीव करने के लिए नॉलेज लीजिए, तो सपने ज़रूर सच होते हैं। कमेंट में भी आ रहे हैं कि सपने सच होते हैं, बिल्कुल होते हैं। डेली हम हर दिन एक से एक नए नए लीडर आ रहे हैं, और ये अचीव ग्रुप की जो एजुकेशन है, नए नए प्लानिंग मिल रही है। और इस बार जो ट्रॉली बैग की हमें प्लानिंग मिली हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस ट्रॉली बैग को